फर्जी अभ्यर्थी अब देश के किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। जी हां दोस्तों, ये मैं नहीं बीपीएससी कह रहा है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग, कि ऐसे कैंडिडेट्स जो किसी भी प्रकार के कदाचार में पकड़े जाते हैं, परीक्षा में कदाचार के आरोप में अगर गिरफ्तार होते हैं या फिर पकड़े जाते हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स देश के किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। सिर्फ बिहार की परीक्षा में नहीं, बीपीएससी में ही नहीं, बल्कि देश के किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीपीएससी ऐसे कैंडिडेट्स के जो लिस्ट होगा वो जितने भी संस्थान हैं जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करती है पूरे भारत में, सबको एक पत्र लिख के इन लोगों के बारे में जानकारी देगा। तो ये बहुत ही सख्त हो गया बीपीएससी। आप सभी को पता है कि कुछ ही महीनों में बहुत ऐसे एग्जामिनेशंस हुए हैं जिनमें ऐसे जालसाज, फ्रॉडस्टर और जो धोखेबाज हैं या फिर जो फर्जी कैंडिडेट्स हैं वो पकड़े गए हैं, और इससे भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की बहुत ही बदनामी भी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सही मायने में जो कैंडिडेट है उनके हक को भी मारा गया है। तो बहुत ही अच्छा निर्णय आप देख सकते हैं। और ऐसे जो फर्जी अभ्यर्थी है या जो जालसाज है उनसे लड़ने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। क्या कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आपके समक्ष लाता रहूं। तो दोस्तों देखिए, भास्कर ब्रेकिंग की रिपोर्ट है, यानी भास्कर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि बीपीएससी में नकल करते पकड़े गए तो देश की किसी भी परीक्षा, देखिए बिल्कुल सख्त लहजे में, किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। तो ये बहुत ही क्लियरली लिख दिया। देखिए आप, लिखा हुआ है इस बड़े अक्षरों में। ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है ये, और मैं उसी को पढ़ रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको जो मुख्य बातें हैं वो पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या मुख्य बातें हैं, और इससे क्लियर हो जाएगा कि बीपीएससी क्या करना चाहती है ऐसे कैंडिडेट्स के साथ। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं पहले ये वाला लाइन पढ़ के बता रहा हूँ कि राज्य में इन मामलों में पकड़े जाते रहे अभ्यर्थी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के समय सबसे अधिक फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। फेस स्कैनर के दौरान फोटो का मिलान नहीं होने की वजह से अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई। और स्कॉलर द्वारा परीक्षा देने के सबसे कम मामले सामने आए हैं। सिग्नेचर का मिलान नहीं होने के कारण अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। नकल करने के आरोप में अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई। तो बीपीएससी पहले अपनी बात कर रहे हैं कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है, और इनकी सख्ती से कि क्या, देखिए कि जो फर्जी कैंडिडेट्स हैं कैसे पकड़े गए हैं। तो ये चूँकि बायोमेट्रिक कराते हैं, थंब इम्प्रेशन लेते हैं, फिर उसके बाद सिग्नेचर मिलान करते हैं, तो बहुत ही सख्त है। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि जनवरी से जुलाई तक जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं बीपीएससी ने, उसमें से 200 अभ्यर्थी कदाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। और इसमें 60 अभ्यर्थी, जो 60 अभ्यर्थी थे, वो जो अभी TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ है उससे गिरफ्तार हुए हैं। तो बीपीएससी का कहना है कि ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे 200 अभ्यर्थी कदाचार में पकड़े गए हैं और 60 अभ्यर्थी जो गिरफ्तार हुए हैं, उन सभी के बारे में उनका जो बायोडाटा है, डिटेल है, माफ़ कीजिएगा, भारत के जितने भी संस्थान हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उन सबको भेजा जाएगा। तो फिर ये लोग एक तरह से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। अब बीपीएससी ने क्या क्या तैयारी की है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फुल प्रूफ प्लान। तो देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें कि अलग अलग सेट को अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट कराया जाएगा। अलग अलग वाहनों से पेपर विभिन्न जिले के ट्रेजरी में पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। वाहनों को जीपीएस और कैमरा सिस्टम से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो देखिए इसमें जीपीएस भी लगाया जाएगा कि जहां जहां गाड़ी जा रही है वो मॉनिटर कर सकेंगे एक जगह बैठ के जो आयोग है। तो बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद कह रहे हैं कि जितने भी सेट होंगे पेपर्स के, चाहे ABCDE 4-5 जितने भी सेट्स होंगे, तो अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में इसको प्रिंट कराया जाएगा। और इतना ही नहीं, आप कहेंगे फिर प्रिंटिंग प्रेस पे कैसे भरोसा किया जाए, तो प्रिंटिंग प्रेस की भी मॉनिटरिंग होगी। आगे लिखा हुआ है कि 3 घंटे पहले सेंटरों को अलग अलग सेट और कलर का पेपर अलॉट किया जाएगा। मुख्यालय से डीएम को मैसेज के माध्यम से सेट को भेजने वाली पेपर की जानकारी दी जाएगी। आगे लिखा है 2.5 घंटे पहले अभ्यर्थी की सेंटर में एंट्री शुरू की जाएगी। तो 2.5 घंटे पहले 1 घंटे की बात हो रही थी, अब 2.5 घंटे। अब लिखा हुआ आगे कि ऐसे में पेपर लीक होने पर भी 750 प्रश्नों की याद करने के लिए केवल 30 मिनट का समय मिलेगा। परीक्षा को मुख्यालय से सीसीटीवी द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। सेंटर में जैमर लगाया जाएगा, ये तो अभी भी हो रहा है वैसे। फेस स्कैनिंग के साथ ही फिंगरप्रिंट की भी जांच की जाएगी। और आगे लिखा हुआ है सबसे बड़ी बात ये
परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए बीपीएससी पेपर कोडिंग, प्रिंटिंग प्रेस की मॉनिटरिंग, ट्रांसपोर्ट पर नजर रखेगी। यदि कदाचार के आरोप में कोई अभ्यर्थी गिरफ्तार होता है तो बीपीएससी द्वारा सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। अब दूसरे राज्य के आयोग को भी इसकी सूचना दी जाएगी। तो ये देखिए बीपीएससी के जो अध्यक्ष है परमार रवि मनु भाई ने ये क्लियरली कह दिया है। तो देखिए अब बिल्कुल क्लियर है और ऐसा होना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मेहनत करके, जो ऐसे बच्चे बहुत ही सही मायने में मेहनत करते हैं और उसके बदले में कोई ऐसा कोई स्कॉलर बैठ जाता है पैसे लेके, तो जो सही मायने में कैंडिडेट है, मेहनती कैंडिडेट है, रियल कैंडिडेट है, उनको नुकसान पहुंचता है और यह फ्रॉड में गिनती होता है। तो दोस्तों आई होप कि ये लागू हो और ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं ना पकड़े जाए, बट 100% तो नहीं होता, बट स्टिल आप 99% भी अगर ऐसे पकड़ में आ जाते हैं या फिर रोक दिया जाता है ऐसे कैंडिडेट्स को, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी और जो सही कैंडिडेट है उनको बहुत बड़ा मौका मिलेगा और वो नौकरी कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए यहीं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें मैं आपके समक्ष लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।